ऑलराइट, तो आज डेट है 27 सितंबर और अभी हम लोग हैं मुंशियारी में। हमने ये रूम ले रखा है कहीं पे, वहीं हम। तो कल 26 सितंबर को हम लोग निकले थे घर से और इस बार हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया वाले ट्रैक पे। मेरे साथ है इस बार ट्रैक में अमित सांगुड़ी, वही जो पहले भी हमारे ब्लॉग में एक बार आ चुका है, जो हम हल्द्वानी लोकली गया था भीमताल के आसपास। तो फिलहाल हम हल्द्वानी से लेके मुंशियारी तक पहुंच गए हैं। ये ट्रिप अभी आप देख सकते हो। बाकी इसके बाद हम मुंशियारी तहसील से मिलम के लिए अपना परमिट वगैरह बनवाएंगे और उसके बाद कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं घर से। हाँ जी, तो हम ये निकलने लगे हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए। मेरे आगे आगे चल रहा है सांगुड़ी और ये हल्द्वानी से निकलते ही पहाड़ों के नज़ारे शुरू, नीचे गौला नदी। तो ये पहुँचे हम लोग भीमताल। तो जी हम ये भवाली मार्केट क्रॉस करके आगे को बढ़ गए हैं। ये पहुँचने वाले हैं हम कैंची धाम की तरफ। तो अभी रास्ते में रुक के मैंने जैकेट डाल ली, मौसम में थोड़ा ठंडक आ गई है। सुबह जब हल्द्वानी से निकले थे तब तो बढ़िया धूप हो रही थी, यहाँ को आके मौसम काफ़ी बदल गया है। ये रहा कैंची धाम मंदिर। ये हाईवे क्रॉस करने में सबसे सही मज़ा आता है। यहाँ पे गाड़ी बढ़िया भागती है स्पीड में। ओके, तो हम लोग अल्मोड़ा पहुँचने वाले हैं। अल्मोड़ा यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है और अल्मोड़ा से आगे बढ़ने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे। भूख लगने लगी है बड़ी जोर की। सामने तो हरियाली गजब की है ही। बाकी आज देखते हैं मुंशियारी में कैसा हो रहा है मौसम। तो चलो पहले थोड़ा खाने वाने का देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको पूरा ट्रैक का प्रोग्राम। तो ये हम लोग फाइनली अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। इसके बाद अल्मोड़ा की मार्केट आ जाएगी। ओके, तो ये अल्मोड़ा क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं चितई वाली रोड पे और चितई मंदिर होगा यहाँ से 6-7 किलोमीटर। ये आ गया चितई मंदिर। इतने बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ, कभी इधर जाना नहीं हुआ मेरा अंदर। मतलब वैसे गया हूँ मैं, यूट्यूब में डालने के लिए नहीं गया कभी चितई मंदिर के अंदर। यहाँ पे आ गया है खाने का। खाना खा लेते हैं सबसे पहले, भूख लगी हुई है बड़ी तेज। ओके जी, यहाँ पे खाया अभी हमने खाना, दाल और चावल। अब बढ़ रहे हैं हम यहाँ से आगे को। ये चितई मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ के खाया हमने। यहाँ पे ज़रा अच्छा स्वादिष्ट मिलता है ना, इसके लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ हमेशा। अभी खाना खा के ना थोड़ा शरीर में जान आ गई है, अब ठीक लग रहा है काफ़ी। तो अब हम लोग पहुँचे हैं सेहरा घाट। नदी आ रही है जम के इस बार। तो सेहरा घाट क्रॉस करते हुए ये हम लोग बढ़ रहे हैं बेरीनाग की तरफ। यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है। तो मेरी बाइक का एक ये नट निकल गया था, इसको अभी हमने यहाँ पे से लगवा लिया है। हाँ, मोटो व्लॉग्स, MSB मोटो व्लॉग्स, हल्द्वानी। ओके जी, टाइम हो गया है 5:45 और अभी हम लोग थल भी नहीं पहुँचे यार। आज बहुत ही स्लो हो गए हम। सुबह टाइम से निकलते तो मुंशियारी पहुँच ही जाते। मुंशियारी 75 किलोमीटर है अभी भी, थल 3 किलोमीटर। 8-9 बज सकता है। इतनी लेट में पहाड़ों में चलाना थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। एक तो अंधेरा घुप हो जाता है इधर को, लाइटें इसकी कम रहती है, ठंड ज़्यादा होती है। तो देखते हैं आज मुंशियारी पहुंचते हैं या फिर कहीं रास्ते में ही रुकते हैं। ये पहुंच गए हम थल। सही पानी आ रहा है आज तो। यहाँ से कट जाएंगे हम ऊपर को। ये देखो भाई, यहाँ बढ़िया सी नदी आ रही है। नीचे सामने हरियाली वाला पहाड़ है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ये वो वाला ब्रिज आया है
जहाँ पे एक बार हम लोगों ने नहाया था, मोनू सर, मैं और कौन थे, गोलू भाई, वो नीचे उधर नहाया था। तो शाम हो चली है, 6:15 हो गया है। अभी भी हम काफ़ी दूर है मुनस्यारी से। और नीचे बहती हुई नदी, और ऊपर बढ़िया सा ऑफ रोड। ओ भाई, पता ही नहीं चला कब जेसीबी आ गई है। अरे यार, बारिश तो तेज होने लग गई। बारिश तो बढ़ रही है। चलो पहले हम बिरथी फॉल पे एक स्टॉप लेते हैं, क्योंकि बारिश तो बढ़ ही गई है। ऑलराइट, तो यार इसके बाद रास्ते में ऐसी बारिश लगी, एक तो घुप अंधेरा हो गया था और बारिश इतनी तगड़ी लग गई थी कि मतलब ये कैमरा वगैरह तो खैर हमें सब हटाना ही पड़ा, रेनकोट वगैरह सब डाल के, बैग वैग पैक करके रेन कवर से। उसके बाद हम लोग जब बढ़े ना, तो मतलब यह है बिरथी फॉल से आगे को जब हम बढ़े तो ऐसी बारिश लगी, हम पूरा भीगते भागते जैसे तैसे यहाँ मुनस्यारी पहुँचे हैं रात के 10 बजे। और मतलब रास्ते में जगह जगह ऐसा था कि कहीं पे बारिश हल्की हो रही थी और कहीं पे तेज़ हो रही थी, कतई मूसलाधार। और रास्ता जो है हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था बारिश के लिहाज से, रात के 10 बजे के लिहाज से। और रास्ते में जो है पूरा घुप अंधेरा था। तो जैसे तैसे हम लोग मुनस्यारी पहुँचे हैं। अब आज हम जाके मुनस्यारी तहसील पे अपना परमिट वगैरह बनवाएंगे मिलम का। उसके बाद कल हम बढ़ लेंगे यहाँ से मिलम के लिए। तो फ़िलहाल रूम तो हमारा खैर ये बढ़िया है। ये इसका एंट्री गेट है, इधर लगी हुई है खिड़कियाँ, हम तो खिड़की से ही अंदर बाहर कर ले रहे हैं। प्लस इधर है बाथरूम और बाकी यह है हमारा रूम। और ये है कुछ यहाँ से बाहर का नज़ारा। वो देखो, ये सारा दिख रहा है मुनस्यारी का मार्केट। ओके, तो सामने जो ये आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये पंचाचूली के पीक्स हैं। 5 हैं ये, 1 2 3 4 5। ये पेड़ की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहे, वरना 5 ये सीधे सीधे खड़े पहाड़ हैं, इसी की वजह से इसको पंचाचूली कहा जाता है। या वो चीज़ है जो पहले ज़माने में मुनस्यारी में या कहीं भी कहो, तो ये जो चाय की प्रचलन नहीं था, ये चाय तो बाद में ये अंग्रेज लोग ले आए, तब चाय का चला। तो ये हमारे यहाँ जो है चाय की प्रथा नहीं थी, तो चाय ही पीते थे लोग। और चाय क्या होता है, ये तिब्बत वगैरह वहाँ के लोग भी पीते, तो वहीं से एक प्रकार से हम लोग जोहार जाते हैं, तो वहाँ हम लोग माइग्रेशन में जाते थे जोहार। तो ये लोग वहाँ पर जा का सेवन जो गर्म होता है, तो जाय का जो मेथड है बनाने का, जो विधि है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग चाय में तो पत्ती डालते हैं, पर जा में क्या होता है, ये थुनेर खाल होता है। थुनेर पौधे वो नाम है, पेड़ होता है, और ये बहुत 40-50 साल जो पुराने हो जाते हैं, उसके खाल से ये इसका बॉटनिकल नाम में है टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस ना बेटा। तो अब ये जा, इसमें पत्ती के स्थान पर हम ये डाल देंगे। लुएटा बोलते हैं इसको, लुएटा। अब हमने सबसे पहले तो चाय के लिए पानी रखा, जैसे चाय के लिए रखा, उसके बाद डाल जाए ये लुएटा, ठीक है। अब उसको खौलाया हमने, खौलाने के बाद जो है उसमें अब क्या डालते हैं, नमक। नमक डाला, घी डाला, और एक होता है दुमका, अभी आएगा, ये है, ये दुमका है। ये अभी अब हम ऐसा चलन नहीं है तो ऐसे रख दिया। फिर इसमें एक लकड़ी का होता है, गोल घिर्री जैसा होता है, तो उसको हम इसमें डाल दिया, उबल गया ना। हाँ। अब हमने नमक डाला और घी डाला,
तो उसको क्या करना, मतना है ऊपर नीचे, घू घू कहते हैं हमारे, घाई घाई जो हमारे भाषा में है ना, घाई घाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको पीने के लिए भी होता है इस तरह के बिलिया, ये देख, उसमें गिलास में नहीं पिया जाता है, ये होता है कांचे का, बड़े साइज का भी होता है, मैं देखो छोटे साइज का दिखा रही हूँ, ठीक है। जिया पीने का ब्याल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारी ट्रैकिंग की तैयारी होने लगी, अभी बैग पैक वगैरह करेंगे, ये पन्नी है इसको ढकने के लिए, ताकि इन केस अगर बारिश हो तो हम लोग अपना सामान बचा सकें। तो बस इसके बाद पहले हम लोग अपनी यहाँ सारी पैकिंग और तैयारी वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे परमिट के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम लोग मुनस्यारी में रुके हुए हैं, ये जयंती मदर नेचर होम स्टे है। देखो इधर से ये रास्ता है इसका ऊपर को जाने का, यहाँ पे रूम था हमारा। ओके, तो अभी हम लोग रूम में थोड़ा बोर हो रहे थे, इसलिए बाहर को ऐसी वॉक के लिए आ गए। फिलहाल जो हमने परमिट बनवाया है अपना मिलम ग्लेशियर जाने के लिए, वो बनता है तहसील से। तहसील के ठीक बाहर एक दुकान है जहाँ पे जाके आपको एक अपना आधार कार्ड देना होगा, प्लस आप अपना RT-PCR करा के लाए होगे तो ठीक ही है, वरना रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है यहीं मुनस्यारी में ही, तो वो करवा के आपको वो भी देना रहेगा। देखो एक्चुअली जैसे सांगुड़ी RT-PCR का टेस्ट करवा के आया हुआ था, मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मेरे पास दोनों डोज लगे थे, दोनों डोज का सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नहीं चला, वो उन्हें हाथों हाथ एक मतलब RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट चाहिए होगा। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट तो आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, RT-PCR आप करा के ला सकते हो, कोई भी एक चीज़ चल जाएगी। बस इतना ही आपको चाहिए। वो बाहर दुकान में आपका टोटल पेपर वर्क जो भी रहेगा बाहर दुकान में ही हो जाएगा, कुछ 400-500 रुपये जैसा चार्ज लेते हो। सारा पेपर वर्क करवा के तहसील से सारा जो भी स्टैम्प मोहर साइन वगैरह रहते हैं वो सब करवा लेते हैं। उसके बाद वहाँ से पेपर मिलने के बाद हमें जाना होता है ITBP के ऑफ़िस, और ITBP के ऑफ़िस से एक मोहर उसमें लगनी होती है, उसके बाद वो रेडी हो जाता है। तो हमारा यही सब काम करने में आज लगभग आधा दिन निकल ही गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से बढ़े नहीं, इधर थोड़ी देर बैठ के ऐसे ही टाइम पास करेंगे, फिर चल देंगे वापस रूम की तरफ।